ने ऐसा हमला किया इजराइल पर कि इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हुई और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है एक बार फिर से सामने आ गया। ये तस्वीर देखिए, ये ज़बरदस्त ड्रोन हमला जिसने रात के अंधेरे में सूरज निकाल दिया था। खतरनाक तरीके से ये यमन ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें नुकसान का अपडेट यह है कि 9 यहूदी समुदाय के लोग घायल हुए और इजराइल को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद नेतन्याहू का वीडियो आता है। नेतन्याहू ने धमकी दी यमन को कि यमन के हूतियों का वही हश्र होगा जो हमास के लीडर, हिजबुल्लाह के लीडर और उनके लोगों का हुआ। हजरात, खबर यह भी है जो मैं आपको कल ही बता चुका था कि बड़ी तेजी से यमन के हूतियों के ठिकानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। मेन बात यह है कि इजराइल से यमन बहुत दूर है, तो इजराइल अपने दम पर सीधा यमन पर अटैक नहीं कर सकता। तो इजराइल को अब अपने दोस्तों की ज़रूरत है और हमेशा से इजराइल यही करता है कि मुस्लिम अरब देशों को खरीदता और उन्हें आगे कर देता है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि यमन के हूती संगठन के ऊपर सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के और अपने आका इजराइल के इशारे पर हमला शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा इजराइल तलाश रहा है और ऐसे अपने साथी जो दूर, जो यमन के आसपास हैं, उनसे इशारा करवा के यमन के ऊपर हमला इजराइल मिलकर कर सके। उधर यमन के हूथियों को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने यमन के अंदर अमेरिका और इजराइल के जो जासूस थे उनकी जासूसी को फेल किया है और कई जासूसों को पकड़ लिया है। उधर मूसाद के चीफ, बड़ी खबर बता रहा हूं, मूसाद जो एजेंसी है इजराइल की, उसके चीफ बहुत प्रेशर बना रहे हैं नेतन्याहू पर कि सीधा इसी वक्त ईरान पर हमला कर दो। लेकिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि ईरान को पता होना चाहिए कि हम ईरान के प्रॉक्सीज और ईरान के समर्थन वाले ग्रुप को पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार सकते हैं। अब आपको मैं बता चुका हूं और ये बात मैं कई दिन से बता रहा हूं और लगभग 3 महीने से इस बात को तो मैं कह ही रहा हूं कि इजराइल का डिफेंस कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। दिखाया जा रहा है कि ईरान कमज़ोर है, लेकिन असल में इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत बेकार हो चुका है। अब लीजिए, खबर कंफर्म हो गई है। इजराइल ने एरो 3, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जो एरो 3 इजराइल ने खुद डेवलप किया है, जो काफ़ी महंगा है, इस पर और इन्वेस्ट कर रहा है। बिलियंस में इसकी डील की गई है और अपनी कंपनियों को आदेश दिया गया है कि एरो 3 जल्द से जल्द और बनाए जाएं और पूरे मुल्क में तैनात किए जाएं, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुका है। वहीं इजराइल के लिए मुसीबत एक और हो गई है। जो खेल इजराइल खेलता था वो ईरान भी खेल रहा है। रिपोर्ट का खुलासा ये हुआ है कि इजराइल के लिए, जो इजराइल के जासूस थे, जो पैसों के लिए इजराइल के लिए जासूसी करते थे, खुलासा ये हुआ है कि वही इजरायली जासूस पैसों के लिए इजराइल को धोखा देने को तैयार हैं। मुसलमान देशों को आईना दिखा रहा है एक नॉन मुस्लिम देश आयरलैंड। आयरलैंड ने इजराइल के मुंह पर इतनी बार जूता मार दिया है कि मुंह ही सूज गया है। आयरलैंड से नाराज होकर इजराइल ने आयरलैंड के अंदर अपने दूतावास को बंद कर दिया, एम्बेसी को बंद कर दिया। तो आयरलैंड अब उस इजरायली जो बंद हो गई है एम्बेसी, उसको फिलिस्तीन म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रहा है। फिलिस्तीन म्यूजियम, सोचिए। और किसी अरब देश और मुस्लिम देश ने यह काम करा है तो बताओ, नहीं किया ना। इजराइल की सरकार में लगातार रिजाइनेशन हो रहा है, रिजाइन हो रहा है। लोग जो है सरकार छोड़ रहे हैं, जो ऑफिसर हैं वो नौकरी छोड़ रहे हैं, जो सैनिक हैं वो सेना में जाना नहीं चाहते हैं। अब एक इजराइल की सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री का सिविल सर्वेंट है और काफ़ी ऊंचे पद पर है, उसने भी आखिरकार इजराइल की गवर्नमेंट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं स्वीडन में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है।